नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने आया हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अपना चैट जीपीटी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा सा आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। क्योंकि फाइनली मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का एंड लिमिटेशन एक्ट का 5 जून 2023 से। तो अगर आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो 50% डिस्काउंट के साथ में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मैं अपनी पर्सनल एप्लीकेशन के ऊपर वो आपको पूरा का पूरा बैच आपको कंप्लीट करवाऊंगा, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली एक वकील साहब के द्वारा जो है अपना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान, यानी कि आर्ग्यूमेंट के दौरान, कि उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट करने के लिए चैट जीपीटी लाइव, जैसे कि फोन नीचे रख के वो चैट जीपीटी के अंदर अपना आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन रखते थे एंड जो चैट जीपीटी उनको बताता था वही आर्ग्यूमेंट वो कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे थे। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार चैट जीपीटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो चीज है ये बहुत यूजफुल है, हम इसकी मदद से बहुत चीजों का अपना फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है। इनफैक्ट इन वकील साहब जो ये यूज कर रहे थे ना चैट जीपीटी को अपना आर्ग्यूमेंट करते दौरान, इनको भी ये बात नहीं पता थी कि चैट जीपीटी केवल एक जनरल आपको जानकारी देता है, एक जनरल क्वेश्चन के ऊपर जानकारी देता है, लेकिन वो उन क्वेश्चंस के ऊपर जानकारी आपको नहीं देता है जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जहां पे तथ्यों को समझने के बाद जब अपना कंक्लूजन निकालना पड़ता है, ऐसे आंसर्स आपको जो है चैट जीपीटी प्रोवाइड नहीं कराता है। इसी वजह से वकील साहब को यह पता नहीं था, तो उनके द्वारा एक क्वेश्चन उन्होंने डाला था। फॉर एग्जांपल के तौर पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कि अगर आपका क्लाइंट का नाम है ए, अब ए के द्वारा जो है कोई चोरी करी गई है एक्स नाम के घर के अंदर, अब ऐसे केस में ए को मैं अपने क्लाइंट को, जो मेरा क्लाइंट है ए नाम का व्यक्ति, इसको मैं कैसे डिफेंड करूंगा, ये चीज आप चैट जीपीटी से नहीं पूछ सकते। अगर आप पूछते भी हो ना तो चैट जीपीटी आपको रेलेवेंट जवाब देगा ही नहीं। क्लियर तौर पे बात है, यहां पे फैक्ट्स देखे जाएंगे। एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत होगी कि चोरी जो है एक्चुअल में ए के द्वारा ही करी गई है, कब करी गई है, क्या इंटेंशन थी, और जब वो चोरी कर रहा था तो क्या उसकी नॉलेज थी, इंटेंशन थी कि हाँ ये कानूनी रूप से अपराध है या नहीं है, किस चीज की चोरी करी गई है। जो हमारे आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स बता रखे हैं, तो वो एलिमेंट्स को 378 आप पढ़ते हो ना अपना सेक्शन नंबर 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड, उसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स बता रखे हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स ए के द्वारा फुलफिल करे गए थे अपना ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो ये तो सारे क्वेश्चंस हमारे फैक्ट बेस्ड है। अब ये चीज अगर आप कोर्ट के दौरान, आर्गुमेंट के दौरान अपना चैट जीपीटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप ये पूछ के वो जो आपको बताएगा वो आप आर्गुमेंट के तौर पे पेश करोगे, साहब तो आपको डांटेंगे। तो इसी सिचुएशन में ऐसे ही सेम हुआ था। हालांकि चोरी का केस नहीं था, उनका एक कंपनी का केस चल रहा था। ये मैं न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर की बात बता रहा हूं। न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर ये वकील साहब जो है अपना ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को पालन करते हुए अपना कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट कर रहे थे, जो कि बहुत ये अजीब बात है। उनको जब वकील साहब अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की जब मदद ले रहे थे तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो नहीं बता सकते। आप अगर ये पूछो कोर्ट चैट जीपीटी से कि भाई सेक्शन नंबर 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या कहता है, इसको मुझे क्रक्स के अंदर बताओ, तो इस चीज के लिए आपको चैट जीपीटी की मदद लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जाम्पल्स पूछोगे, एसेंशियल एलिमेंट्स पूछोगे, वो आपको बहुत बढ़िया से बताएगा। ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए बोलोगे कि मेरे को एक कंप्लेंट मान लेते हैं दायर करनी है कोर्ट के अंदर, उसका आप चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे एक आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दे दीजिए, तो वो आपको प्रिपेयर करके दे देगा। अब उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन अपनी खुद करनी पड़ेगी ना, कि आपका क्लाइंट का नाम क्या है, आपके क्लाइंट का ग्राउंड क्या है, आपके क्लाइंट को, आप अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए रिलीफ क्या क्लेम करना चाहते हो, उसको तो एडिट आपको खुद करना पड़ेगा अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करते दौरान। वो जो चैट जीपीटी है वो केवल आपको एक फॉर्मेट बना के देगा, एक्चुअली क्या फैक्ट्स थे, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स आपके क्लाइंट के द्वारा फुलफिल करे गए हैं या नहीं करे गए हैं, ये ग्राउंड तो आपको खुद डालना पड़ेगा अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करते दौरान। तो आप लोग अगर एज एन एडवोकेट चैट जीपीटी की मदद लोगे, इफेक्टिव तरीके से लोगे, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उससे पहले आपको सारी जानकारी होना जरूरी है। कोर्ट में अपीयर होते हो, एलएलबी करने का एक प्रोसीजर होता है ना, कि कोर्ट में अपीयर होने से पहले आपके पास एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है, आपके पास बार काउंसिल का लाइसेंस होना जरूरी है, आपके पास जो है सारी चीजों का अपना जो है नॉलेज होना जरूरी है। कोर्ट के अंदर कैसे अपीयर होना है उसके एटिकेट्स आपके पास होना जरूरी है। भाई जब भी तो कोर्ट में तुम अपीयर होते हो, यानी कि सारी जानकारी लेने के बाद में। ऐसे थोड़ी ना है कि कोई वकील है नहीं और एकदम कोर्ट में खड़ा हो गया, जी साहब मुझे आप ये रिलीफ ग्रांट कर दीजिए।
सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ही चैट जीपीटी का भी सेम प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आपको ये सब अपना कार्य अपना कंप्लीट करना होता है। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना इफेक्टिव तरीके से बहुत बढ़िया रहेगा। ड्राफ्ट प्रिपेयर करने चैट जीपीटी की मदद लेके बहुत लोग कर भी रहे हैं, आप यकीन मानिएगा बहुत बढ़िया अपना प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बट उससे बेहतर यही है कि आपको थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो के अंदर जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है वो इफेक्टिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेगा एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को, एंड वीडियो को शेयर करके लोगों तक अवेयर जरूर करेगा। और फाइनली मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का एंड लिमिटेशन एक्ट का 5 जून 2023 से। तो अगर आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो 50% डिस्काउंट के साथ में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मैं अपनी पर्सनल एप्लीकेशन के ऊपर वो आपको पूरा का पूरा बैच आपको कंप्लीट करवाऊंगा, याद रखिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।